मेरे मित्र और मोदी जी की मंत्रिपरिषद के सदस्य श्री प्रहलाद जोशी जी, राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान अरुण सिंह जी, राष्ट्रीय महासचिव और कर्नाटक के ही नेता श्री सीटी रवि जी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कर्नाटक की सहप्रभारी बहन डीके अरुणा जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद श्रीमान सदानंद गौड़ा जी, मंच पर उपस्थित सांसदगण, राज्य सरकार के मंत्रीगण, विधायक, प्रदेश के पदाधिकारी, शहर के पदाधिकारी और आज के कार्यक्रम में इतनी विशाल संख्या में आए हुए बेंगलुरु के हर बूथ से आए हुए बूथ अध्यक्ष और बीएलओ को मेरी पार्टी के मालिक, भारतीय जनता पार्टी के मालिक बूथ अध्यक्षों को मेरा प्रणाम। मित्रों, आज मैं बेंगलुरु की भूमि पर हूं। सबसे पहले नाद प्रभु केम्पे गौड़ा जी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं जब यहां आया हूं तब जगत ज्योति बसवन्ना, आदि शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुज के एक कर्म भूमि समग्र कर्नाटक की जनता को भी प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, अभी मोदी जी ने महान शासक केम्पे गौड़ा जी की याद में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया और 108 फुट ऊंची उनकी मूर्ति प्रतिमा का अनावरण करने का भी काम किया। आज जब हम सब कार्यकर्ता बेंगलुरु में 20 से ज्यादा सीट जीतकर पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प लेकर यहां पर एकत्रित आए हैं, तब केम्पे गौड़ा की ये मूर्ति हमारी सरकार के लिए प्रेरणा का स्थान रहेगी, हमारी मार्ग प्रशस्त करने वाली रहेगी। मित्रों, 2018 के चुनाव में बेंगलुरु की जनता ने, कर्नाटक की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया, परंतु थोड़ी सी चूक रह गई। और जैसा हमेशा होता है, जेडीएस और कांग्रेस चुनाव के वक्त तो आमने सामने होते हैं, मगर जब भाजपा के सामने आते हैं तब इलू इलू कर एक दूसरे की गोद में बैठ जाते हैं और उनकी सरकार बनी। मगर सरकार अपने ही करप्शन के बोझ से गिर गई और फिर से भारतीय जनता पार्टी की येदुरप्पा जी की सरकार बनी और येदुरप्पा जी के जाने के बाद आज बसवराज जी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के कार्यकर्ता और विशेषकर बेंगलुरु के कार्यकर्ताओं को मैं कहने आया हूं, देश भर के कार्यकर्ता जहां जहां भी हमारा दौरा होता है, देश भर के कार्यकर्ता मुझे बताते हैं दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना चाहिए। ये सिर्फ दक्षिण के कार्यकर्ताओं का नहीं, नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात से लेकर बंगाल तक, उड़ीसा तक, सारे देश के कार्यकर्ताओं का ये
संकल्प है कि दक्षिण के अंदर कमल खिलना चाहिए। और मैं आज आपको बताता हूं, कर्नाटक और बेंगलुरु के कार्यकर्ताओं को, कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी की एंट्री का गेट द्वार हमारा कर्नाटक है, यहीं से एंट्री हो सकती है। ये कर्नाटक के गांव गांव तक भारतीय जनता पार्टी का संगठन पहुंचा है। मैं आज कह सकता हूं, जेडीएस और कांग्रेस की इतनी बड़ी रैली भी नहीं हो सकती, हमारे कार्यकर्ताओं का समागम इतना बड़ा दिखाई पड़ता है। कल मैं दक्षिण कर्नाटक में गया, मांड्या गया। मैं तो प्रदेश अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहता हूं। मैं कई बार दक्षिण कर्नाटक, मैसूर, मांड्या गया हूं। मैंने मेरे जीवन में ऐसी रैली नहीं देखी, इतनी बड़ी रैली दक्षिण कर्नाटक में हुई है। और मित्रों, हम एक मजबूत बैकग्राउंड के साथ चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं। कांग्रेस वाले जब भी चुनाव आता है नई नई चीजें लेकर आ जाते हैं। उनके लिए सत्ता भ्रष्टाचार करने का एक साधन है, और हमारे लिए सत्ता राज्य के गरीब से गरीब व्यक्ति को सुखी करने का एक साधन है। मित्रों, 2022 के अंदर 7 राज्यों में चुनाव हुए। 7 राज्यों में से 5 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है, और 7 में से 6 राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। मित्रों, लगभग गुजरात, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और उत्तर प्रदेश, ये राज्यों में भारतीय जनता पार्टी में और मजबूताई के साथ अपनी सरकार बनाई है। और गुजरात में तो मोदी जी की लोकप्रियता इतनी है कि गुजरात की जनता ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मित्रों, 182 में से 156 सीटें दी है, और कांग्रेस को वहां विपक्ष का स्टेटस भी चला गया है। ये बैकग्राउंड के साथ हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुशासन के सुफल के साथ येदियुरप्पा और बसवराज जी ने जो सरकार चलाई है, उसकी सफलताओं की सिद्धियों के साथ हम चुनाव में अंदर जा रहे हैं। मैं आज मेरे सामने बैठे हुए बेंगलुरु के कार्यकर्ता और कर्नाटक भर में बिखरे हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आज आह्वान करने आया हूं। सरकार बनानी है तो आधी अधूरी मत बनाना, 2/3 बहुमत वाली पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइएगा। और मैंने कर्नाटक की जनता का मूड देखा है। जनता तैयार बैठी है, हमने जाना पड़ेगा। मोदी जी हमारे चुनाव का नेतृत्व करेंगे, मगर वोटर के लिए तो मेरा बूथ का कार्यकर्ता, मेरा बीएलओ ही नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी का संदेश लेकर आपको वहां जाना है। और मैं गारंटी देता हूं आपको मित्रों, संपर्क के लिए बाहर निकल पड़िए। हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार 8 साल 9 साल तक चली। नरेंद्र मोदी सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे आपको शर्म से सिर झुकाना पड़े। सीना तान कर जाइए, जनता आपके स्वागत के लिए तैयार बैठी है। मित्रों, गरीब कल्याण के बारे में
इंदिरा जी ने सूत्र दिया था, गरीबी हटाओ। वो सूत्र तो दिया, मगर कांग्रेस ने गरीबी हटाने की जगह गरीबों को हटाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के 80 करोड़ गरीबों के घर में बैंक अकाउंट भेजा है। करोड़ों गरीबों के घर में शौचालय बनाकर गरीब माताओं और बहनों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है। आजादी के 70 साल के बाद 4 करोड़ से ज्यादा गरीब के घर में बिजली का लट्टू पहुंचाने का काम, उसका अंधेरा समाप्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 13 करोड़ से ज्यादा माताओं को चूल्हे के धुएं से मुक्त कर गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 60 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर में 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। और भाइयों बहनों, चीन में कोरोना फिर से प्रसर रहा है। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को पूछना चाहता हूं, कोरोना के दोनों डोज लिए या नहीं लिए? भाई हाथ ऊपर करो, किस किस ने लिए हैं? सबने लिए ना? एक पैसा भी देना पड़ा है? नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के 130 करोड़ लोगों को 230 करोड़ डोज फ्री ऑफ कॉस्ट देकर भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम। इसके साथ साथ कोरोना के कारण जिनकी रोजगारी गई, ये 60 करोड़ गरीबों को 2.25 साल तक प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार करे। और ये देवगौड़ा जी, सिद्धरामैया और कांग्रेस के अध्यक्ष गरीबों की बात कर रहे हैं। भाई, आप तो प्रधानमंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे और कांग्रेस ने 4 पीढ़ी तक शासन किया। हिसाब लेकर आ जाओ, बेंगलोर के चौराहे पर मेरा युवा मोर्चा का कार्यकर्ता आकर आपको हिसाब दे देगा। एक और आपका 65 साल का शासन और एक और मोदी जी के 8 साल का शासन, हमारा पलड़ा भारी है। और मित्रों, आज मैं ये कहने आया हूं कार्यकर्ताओं को, अगले 6 महीने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सारे काम काज छोड़कर, अर्जुन को जैसे चिड़िया की आंख दिखाई देती थी, इस तरह हमें हमारा बूथ दिखाई देना पड़ेगा। और मैं आपको कहता हूं, आप आपके बूथ को मजबूत करिए, हर मतदाता का संपर्क करिए, बूथ को मजबूत आप करिए, देश को मजबूत करने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। आपका बूथ मजबूत होगा, मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे। आपका बूथ मजबूत होगा, भाजपा मजबूत होगी, और भाजपा मजबूत होगी तो देश सुरक्षित बनेगा, समृद्ध बनेगा, सामर्थ्यवान बनेगा। मित्रों, आप जो संपर्क करने जा रहे हो, वो देश को आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हो। इस भाव के साथ हर मतदाता को संपर्क करना चाहिए। और मित्रों, आज मैं बेंगलोर की जनता को, कर्नाटक की जनता को भी अपील करने आया। 2 खेमे पड़ गए, इस बार सीधी लड़ाई है। मुझे सब पत्रकार कहते थे कल कि ट्रायंगल है। मैंने बोला ना भाई ना, सीधी लड़ाई है, क्योंकि जेडीएस को तो वोट देने का मतलब है कांग्रेस को वोट देना। तो सीधी लड़ाई हुई या नहीं हुई? ये अभी जेडीएस वाले कुछ अफवाह फैला रहे हैं, हमारे साथ भाजपा आएगी, हम साथ में रहेंगे। मैं सभी कार्यकर्ताओं को, कर्नाटक को कहने आया हूं, हम किसी भी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, अकेले लड़ेंगे।
अकेला सरकार बनाएंगे। ये दो खेमे पड़ गए हैं और ये दो राजनीतिक विचारधाराओं के खेमे नहीं है। एक और राष्ट्रभक्तों की संगठित टोली भारतीय जनता पार्टी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व में टुकड़े टुकड़े गैंग वाले इकट्ठा हुए हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले। कर्नाटक की जनता को तय करना है, देशभक्तों के साथ रहना है या देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के समर्थन करने वालों के साथ। हमने हर गरीब को पैसा इसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया है और ये दोनों पार्टियों ने ट्रांसफर पोस्टिंग के अंदर पैसा लेकर दिल्ली और सिंगापुर ट्रांसपोर्ट करने का काम किया है। मित्रों, एक और तो पीएफआई जैसे कट्टरवादी संगठन को बैन करने वाले नरेंद्र मोदी जी है और दूसरी ओर 1700 पीएफआई के कार्यकर्ताओं पर से केस वापिस लेने वाले सिद्धरामैया और कुमारस्वामी है। कर्नाटक की जनता ने तय करना है, कर्नाटक की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है या नहीं करनी है। हजारों प्रवीणों को बचाने का काम हमने करना है या नहीं करना है, वो कर्नाटक की जनता ने काम तय करना है। मित्रों, एक और अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनाने वाली पार्टी और उसके नेता नरेंद्र मोदी, जो अयोध्या के साथ साथ इसके